से आया हूँ ट्रैवलटोपिया फॉर्म में मेरी बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पे हुआ और ये कोटा एक अच्छी डेस्टिनेशन में आगे उभर के आना चाहिए। हमने रिवर फ्रंट देखा जो कि काफ़ी अच्छा है, मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ देखा हमने, और ये ऑक्सी पार्क है, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो काफ़ी देशी विदेशी पर्यटक यहाँ कोटा में आ सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा प्रयास इंडियन गवर्नमेंट और होटल फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्क ग्रुप द्वारा किया गया है जो आगे रंग लेके आएगा। मेरा नाम डॉक्टर रुचि सिंह है। मैं ADTOI की लियो हूँ, राजस्थान चैप्टर की, और उदयपुर से आई हूँ। ट्रैवलटोपिया फॉर्म में डायरेक्टर हूँ। और ये जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने और यहाँ के जो होटल फेडरेशन ने लिया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर यही डेस्टिनेशंस थी जो काफ़ी पॉपुलर थी और टूरिस्ट वहाँ जाते थे। तो हमने कुछ ही 2 दिन के अंदर, क्योंकि थोड़े हम बिज़ी भी थे इस इवेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो लोकेशन है वो नहीं देख पाए, पर रिवर फ्रंट और यहाँ के जो चौराहे हैं ये हमें बहुत ही सुंदर लगे, प्लस ऑक्सी पार्क। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग इनबाउंड टूरिस्ट को देखते हैं, फॉरेनर्स को हम ज़्यादा कैटर करते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल है, वेडिंग और इवेंट्स के लिए बहुत पोटेंशियल है, पर उसके अलावा आप दूसरों फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी ज़रूरत होती है। उस पर ध्यान देना है, साफ़ सफाई, क्लेनलीनेस पे ध्यान देना है। और कोटा में एक बड़ी अच्छी बात लगी हमें, जो कि नो ट्रैफिक लाइट्स, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक डिफरेंट अट्रैक्शन। प्लस आपके आसपास जो नेचर है वो अबंडेंस में है, माँ चंबल है ही, और जो जंगल है ये भी आपके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट है, तो ये USP है। अब इसको किस तरह से यहाँ के जो होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एसोसिएशन, ये सब मिल के किस तरह से इसको आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और राजस्थान टूरिज़्म का सपोर्ट लेके। अभी यहाँ पे काफ़ी 500 के करीब ट्रैवल एजेंट्स और दूसरे बायर्स आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये पहल हुई है, इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट्स जैसे जैसे होते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा। डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आएगा ही, नेचर हो गया, रिलीजियस टूरिज़्म जैसे धार्मिक पर्यटन भी बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। प्लस आपके यहाँ पे जो हमने जो लोकेशंस देखी है या जो होटल्स अभी जो केटर कर रही है, उसके हिसाब से वेडिंग्स और इवेंट्स एक बड़ा मार्केट है, तो FIT को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ एडिशंस करना पड़ेगा। जिस मकसद को लेकर हमने आयोजन आयोजित किया था, हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए, उसकी एक सीढ़ी पर हम चढ़ चुके हैं और इसको निरंतर हम जारी रखेंगे। मैं भी इसकी कोई सफलता असफलता तो जब होगी इसकी, कि जब हम लोग हाड़ौती में बेशुमार पर्यटक यहाँ पे आएंगे। जो हमारी मंशा है, हमारी मंशा में यही है कि हम 20,000 टूरिस्ट आने वाले 2-3 सालों में कोटा में लाएं रोज़, और इस मकसद को लेकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर्यटन का वो समावेश है। जब कई शहरों में हम सुनते हैं कि यहाँ पे 50,000 टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हम लोग निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। खासकर इस आयोजन को लेकर जो हमने सोचा था उससे बढ़कर काम हुआ। आज हम लोगों ने 10,000 टूरिस्ट में से हमने 1,000 टूरिस्ट छांटने थे, और उन टूरिस्ट को 26 राज्य के टूरिस्ट को हम कोटा में लाने में सफल हो गए, और वो टूरिस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आज पूरे देश में हाड़ौती ट्रैवल मार्ट की गूंज हुई है। लेकिन जब तक पर्यटकों में ये कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हम इसको मानते हैं कि हम निरंतर हमें प्रयास करने होंगे। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट उन सब लोगों की वजह से, खासकर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग से, हमारी उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी के एक नया प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने एक प्रयोग किया था कि हम लोग इस तरह से पूरे राज्य में पर्यटन की बूम आए। आज भी राजस्थान में हम मान के चलते हैं 23-23.5 करोड़ पर्यटक रोज आते हैं, साल भर में आ रहे हैं, और इस साल 25 करोड़ आए हैं, और हम कहते हैं 30 करोड़ और आए, 30 करोड़ हो जाए, ताकि हाड़ौती के भी 2-3 करोड़ पर्यटक जुड़े। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य को पर्यटन को स्थायित्व रखने के लिए नई डेस्टिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी और हागोती से बढ़िया डेस्टिनेशन हम ये मान के चलते हैं पूरे संभागों में कहीं नहीं है और हम आने वाले समय में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हाड़ौती को पर्यटन को ले जाएंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, यहाँ के नए रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे जो हमारे पास उसका भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी में हम लोग नंबर 1 है। एयरपोर्ट हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी इंडिया में सबसे बेस्ट है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि आने वाला भविष्य हाड़ौती के पर्यटन का उज्जवल है। मैं इस अवसर पर मेरे सभी सहयोगकर्ता, खासकर मेरे होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों का, मैं हमारे जनप्रतिनिधियों का, मेरी होटल फेडरेशन कोटा डिवीज़न के सभी, खासकर जो भी मेरे सहयोगी रहे, अनिल मूडा, संदीप पाड़िया और हमारे अंकुर गुप्ता, पूरी टीम जिन्होंने रात दिन एक करके इस आयोजन को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज कोटा की सब पब्लिक, कोटा के सब लोग इस आयोजन को सफल और भव्य